हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। आई होप सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग अगर अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो है वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एक एक नंबर के आते हैं वो सभी प्रश्न, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने साइंस के और हिंदी के 2 के आपको ऑलरेडी दे दिए हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। आज से हम लोग अपना कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे आज की वीडियो में। और जितने भी पार्ट आते हैं 1, 2, 3 आप सारे देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि डाटाबेस क्या होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि डाटाबेस क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2018 में आया है, 2023 में भी आपसे पूछा गया है। तो डाटाबेस डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। क्या होता है? व्यवस्थित संग्रह होता है जिसे आसानी से एक्सेस, प्रबंधित और अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डाटाबेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पैम किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2019 और 23 में आया हुआ है। स्पैम जो है वो अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। ठीक है, आपने देखा है ना कि एड्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो स्पैम होता है। ठीक है, मनचाहा ईमेल होता है, कोई भी कर देता है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना उससे बच के रहना चाहिए। तो 19 और 23 दोनों में ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। 2023 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ये जो प्रश्न है वो बहुत बार कंप्यूटर में पूछा जा चुका है आपके डीएलएड एग्ज़ाम में, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, लैन, मैन और वैन। ठीक है, अब इन सभी के फुल फॉर्म भी आते हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी वीडियो में। और हाँ, ये जो जितने भी छोटे छोटे प्रश्न हैं आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में और सारे इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है अभी आने वाली परीक्षा में जो अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें इसी में से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि डीएलएड में 80% 90% तो आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए, रोम का पूरा नाम बताइए। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी ये होता है रोम का। इसी तरीके से होता है रैम। ठीक है, रैम और रोम 2 होती हैं। ठीक है, तो रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूचना से आप क्या समझते हैं। 2023 में पूछा गया है। तो जो तथ्य होते हैं ना, तथ्य, ज्ञान और आंकड़ों का सम्मिलित रूप सूचना कहलाता है। ठीक है, तथ्य, ज्ञान और आंकड़ों का सम्मिलित रूप ही सूचना कहलाता है। यहाँ पर देखिए छोटा सा लोगो आ रहा है। ठीक है, इसको कौशल जी के क्लासेस का, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। 2023 में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी फाइल को अपलोड करेंगे तो कैसे किया जाता है। तो देखिए, वेबसाइट पर अपलोड विकल्प चुनकर फाइल ब्राउज करके और अपलोड की जाती है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है और 1 नंबर में आपको इतना ही लिखना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है अपना। ये नहीं कि अगर 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, 1 नंबर का पूछ रहे हैं और आप पूरा आधे 1 पेज पर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऑफिस पैकेज यानी कि MS ऑफिस 2007 के प्रोग्राम बताने हैं आपको। ठीक है, तो MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS जो पावर पॉइंट होता है और MS एक्सेस होता है। ठीक है, एक्सेल और एक्सेस, वर्ड और पावर पॉइंट, ये आपको याद रखना है। MS सभी में लगाना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो 3 से 4 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्कशीट किसे कहते हैं। 2019 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक्सेल का कार्यपृष्ठ यानी कि जो सीट होती है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं वो होती है वर्कशीट। ठीक है, एक्सेल में बना होता है, आपने देखा है ऐसे, जिसमें रो, कॉलम, ये सब चीज़ें होती हैं, वो होता है आपका वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की बताइए। तो सभी को पता होगा कॉपी की क्या होती है, Ctrl+C, पेस्ट की होती है Ctrl+V। ठीक है, कॉपी में C लगा है तो इससे याद रखिए कि Ctrl+C और कंट्रोल सभी में लगता है। ठीक है, आपको कंट्रोल के साथ में ही दबानी है। Ctrl+C क्यों लिखा है, जिनको कंप्यूटर नहीं आता है वो थोड़ा सा जान ले, उसमें कंट्रोल, ठीक है, ये आपकी एक जो है वो की मिलेगी कंट्रोल की। ठीक है, तो इसके साथ में जैसे आप इसको दबाएंगे उसी के साथ में
ठीक है। जैसे थंब से आप इसको दबाइए और लिटिल फिंगर से आपको सी दबानी है, या फिर जो भी फिंगर से आप दबा सकते हैं, दोनों को आपको एक साथ ही दबाना है। इसीलिए बोला जाता है Ctrl+C Ctrl+V, साथ में ही आपको दबानी होती हैं। तो ये आपकी शॉर्टकट की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, याहू सर्च इंजन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1994 में। याहू मेल को समझाइए। याहू मेल मतलब जीमेल की तरह ही ईमेल सेवा होती है, जैसे कि जो URI होता है, ठीक है, इस तरीके से उसको हम लोग याहू मेल कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार पूछे गए हैं, तो स्टार राइटर, ठीक है, वर्ड स्टार और MS वर्ड, ये आपके हैं वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर के विशिष्ट गुण। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण बताने हैं आपको। क्या क्या होता है? देखो, गति होती है, ठीक है, कंप्यूटर में गति तो होती है ना, शुद्धता होती है, संग्रहण क्षमता होती है, स्वचालन होता है, थकान रहित कार्य होता है। अब वो मशीन है तो थकती तो है नहीं, है ना, अब मनुष्य तो है नहीं जो थक जाएगा, और बहुप्रयोज्यता होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं? तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोगों को पता है, अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है तो ज़रूर बताना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो देखिए, इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग जो है वो किया जाता है। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर का जो मिश्रण होता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको आंसर लिख के दिए हैं, ठीक है, जिससे आपको मतलब दिक्कत ना हो, और 1 नंबर में अगर आप इतना ही लिखते हैं तो आपको नंबर पूरा 1 नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर का जो मिश्रण होता है, इसके आगे आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें कि का मिश्रण जो होता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जिसमें दायां और बायां बटन होता है, ठीक है, और बीच में जो आपका होता है, जैसे आपका ये माउस है, इसमें इस साइड एक बटन होती है, इस साइड एक बटन होती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई राइट, ये आपकी हो गई लेफ़्ट, ठीक है, और बीच में जो होता है वो होता है कर्सर। चलिए नेक्स्ट है माई नेटवर्क प्लेस क्या है? नेटवर्क पर उपलब्ध फाइल फोल्डर देखने का स्थान जो होता है वो होता है माई नेटवर्क प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल बार क्या है? चलिए क्वेश्चन क्या है आपका कि टूल बार क्या होता है? बटनों का समूह जिसमें विशेष कार्य किए जाते हैं वो होता है टूल बार। कंप्यूटर के जनक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कम से कम अभी तक आपके एग्जाम में ये समझ लो हर साल ही आपसे ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, और आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कराएंगे। क्वेश्चन जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे आपके एग्ज़ाम में जो हैं इससे पहले आए हुए हैं, बस वही क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। तो बस ये वाली पूरी आप सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 110%। चलिए फिलहाल वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।